हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 9 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं और वो भी एक से बढ़कर एक डेली यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। इसके साथ साथ एक से बढ़कर एक डेली यूज होने वाले बोले जाने वाले हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा ऑफ टू से रिलेटेड। जब भी बोलना हो जिसका मतलब होता है लीव फॉर या स्टार्ट फॉर, यानी कहीं रवाना होना, प्रस्थान करना, निकलना, जाना के सेंस में यूज किया जाता है इसे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्रेजेंट के लिए, और उसके बाद ऑफ टू का यूज करेंगे। उसके बाद जिस जगह हमें जाना है यानी डेस्टिनेशन की बात करेंगे। हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, वी आर ऑफ टू अ पार्टी। हम लोग मॉल जा रहे हैं, वी आर ऑफ टू अ मॉल। मैं बैंक जा रहा हूँ, इसे हम लोग आमतौर से बोलना जानते हैं आई एम गोइंग टू बैंक। नहीं, अब से आप बोलना सीखिए आई एम ऑफ टू बैंक। हम लोग स्टेशन जा रहे हैं, वी आर ऑफ टू स्टेशन। आमतौर पर हम लोग बोलते हैं वी आर गोइंग टू स्टेशन। मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट। हम लोग जानते थे बोलना, लेकिन अब कहेंगे आई एम ऑफ टू एयरपोर्ट। क्या आपका बेटा ग्रोसरी स्टोर जा रहा है? इज योर सन ऑफ टू द ग्रोसरी स्टोर। मैं दुबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दुबई। मैं ऐसा जानता था बोलना पहले, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे आई एम ऑफ टू दुबई। वह अपने दोस्त के घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू हिज फ्रेंड्स हाउस, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स, आई एम ऑफ टू माई फ्रेंड्स हाउस। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। जानते थे, लेकिन अब कहेंगे आई एम ऑफ टू दिल्ली। आइए नेक्स्ट है हमारा येट टू। येट टू का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें कहना हो अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम होना बाकी है, कोई काम करना बाकी है। यानी सीधे सीधे कहा जाए तो सब्जेक्ट के लिए कोई काम करना बाकी है, तब हम लोग इसका यूज करेंगे। आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पैसिव का भी हम लोग सीखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। हमारा पहला सेंटेंस है उसे अभी भी बैंक जाना बाकी है, ही इज येट टू गो टू बैंक। यानी वह अभी भी बैंक, अभी तक बैंक नहीं गया है। कहने का ये मतलब उसे अभी भी खाना खाना बाकी है या उसे खाना खाना बाकी है, ही इज येट टू ईट फूड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं उसे नहाना बाकी है या उसे अभी भी नहाना बाकी है, उसे अभी भी नहाना बाकी है, ही इज येट टू टेक बाथ। मुझे वहाँ जाना बाकी है, आई एम येट टू गो, आई एम येट टू गो देयर। मेरा उससे बात करना बाकी है, आई एम येट टू टॉक टू हिम, आई एम येट टू टॉक टू हिम। उसका इस पार्टी में आना बाकी है, ही इज येट टू कम टू दिस पार्टी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। आइए अब सीखते हैं इसका पैसिव स्ट्रक्चर, जिसे येट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है जब कहना हो कोई काम किया जाना बाकी है। इसके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस येट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है हमारा स्ट्रक्चर। पहला सेंटेंस देखते हैं। और अगर सब्जेक्ट इस तरह के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आता भी है तो उसे सेंटेंस के लास्ट में बाय के द्वारा यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा जाता है। ध्यान रखेंगे, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं। पहला सेंटेंस है इस काम को किया जाना बाकी है या अभी भी बाकी, दिस वर्क इज येट टू बी डन। इस गली को अभी भी सजाना या सजाया जाना बाकी है। इसमें सजाने वाला कौन है, सब्जेक्ट का पता नहीं है। दिस स्ट्रीट इज येट टू बी डेकोरेटेड। पटना पुलिस द्वारा उसे अभी भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही इज येट टू बी अरेस्टेड बाय द पटना पुलिस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है उसे उस शिक्षक द्वारा अभी भी सजा देना बाकी है या सजा दिया जाना बाकी है, ही इज येट टू बी पनिश्ड बाय द टीचर। अभी भी अंग्रेजी में स्पीच देना बाकी है, तो हम लोग कहेंगे द स्पीच इज येट टू बी डिलीवर्ड इन इंग्लिश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है जब भी हमें
कहना हो। सेट टू से बनने वाले सेंटेंस के बारे में जानेंगे, जिसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए या किसी चीज़ के लिए तैयार होना। और इसी के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर आता है ऑल सेट टू से बनने वाला, जिसका मतलब होता है पूरी तरह से तैयार होना, कंप्लीटली रेडी टू डू समथिंग। ऑल सेट का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग अभी सीखेंगे, इस पर सेंटेंस बोलना भी सीखेंगे। जब कहना हो सब्जेक्ट किसी काम को करने के लिए तैयार है या तैयार था, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सेट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन जब कहना हो पूरी तरह से तैयार था या तैयार है, तब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑल सेट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इस तरह के सेंटेंस को बनाया जाता है या बोला जाता है। पहला सेंटेंस है मैं वहाँ जाने को तैयार थी, या मैं वहाँ जाने के लिए वह वहाँ जाने के लिए तैयार थी। शी वॉज सेट टू गो देयर। वह वहाँ जाने के लिए तैयार थी। शी वॉज सेट टू गो देयर। मैं वहाँ जाने के लिए तैयार था। आई वॉज सेट टू गो देयर। मैं उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। यहाँ पे ऑल सेट का यूज होगा, ध्यान से देखिए। आई वॉज ऑल सेट टू फेस हिम। आई वॉज ऑल सेट टू फेस हिम। वह मुझसे सुनसान जगह पर मिलने के लिए तैयार था। ही वॉज सेट टू मीट मी एट अ सॉलिट्यूड प्लेस। वह मुझसे सुनसान जगह पर मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ही वॉज ऑल सेट टू मीट मी एट अ सॉलिट्यूड प्लेस। वे लोग खड़ी चट्टान पर चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दे वर ऑल सेट टू क्लाइंब ऑन द क्लिफ रॉक्स। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। वह लड़का वह उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार था। ही वॉज सेट टू मैरी दैट गर्ल। लेकिन मैं उससे शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। बट आई वॉज नॉट ऑल सेट टू मैरी हिम और हर। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है हम लोग हमेशा देश की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके लिए हम लोग कहेंगे वी आर ऑल सेट टू डिफेंड आवर कंट्री। क्या आप इस जॉब को करने के लिए तैयार नहीं है? इसके लिए हम लोग कहेंगे आर यू नॉट सेट टू डू दिस जॉब। पढ़ते अपने अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है क्या आप अमेरिका जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इसके लिए हम लोग कहेंगे आर यू ऑल सेट टू गो टू अमेरिका। आर यू ऑल सेट टू गो टू अमेरिका। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है कि आप देश की रक्षा की खातिर अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आर यू ऑल सेट टू पुट योर लाइफ एट रिस्क फॉर द डिफेंस ऑफ योर कंट्री। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, इसे बोलने के लिए कहेंगे येस आई एम ऑल सेट फॉर दिस। पढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर रिलक्टेंट को हम लोग यूज करना सीखेंगे, जिसका मतलब होता है नॉट विलिंग टू डू समथिंग, माने अपनी इच्छा से, अपनी ख्वाहिश से, अपने मन से कुछ भी नहीं करना, नहीं चाहना। इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिलक्टेंट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। वह मदद मांगने के लिए अनिच्छुक है, इच्छुक नहीं है, या वह मदद मांगना नहीं चाहता है। इसके लिए कहेंगे ही इज रिलक्टेंट टू आस्क फॉर हेल्प। मैं उससे बात करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, या मेरा उससे बात करने का मन नहीं है, या मेरी इच्छा नहीं है, तो हम लोग कहेंगे आई एम रिलक्टेंट टू टॉक टू हिम। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा करूँ, या मेरा मन या मेरी इच्छा नहीं है कि ऐसा करूं या ऐसा करने का, तब हम लोग कहेंगे आई एम रिलक्टेंट टू डू दिस या टू डू सो। ऐसा लगता है कि तुम अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हो, अनिच्छुक हो, इच्छुक नहीं हो, या माफ़ी मांगना नहीं चाहते हो। इसके लिए कहेंगे इट सीम्स दैट यू आर रिलक्टेंट टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। वह आगे की पढ़ाई करने के लिए अनिच्छुक है, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है, या वह आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता है। ही इज़ रिलक्टेंट टू कंप्लीट हिज फर्दर एजुकेशन।
Let us move on to our next sentence, and our next sentence is विद्यार्थी क्लासरूम को छोड़ना नहीं चाहते हैं या छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं या इच्छुक नहीं हैं. The students are reluctant to leave the classroom. Let us move on to our next structure. Our next structure is blessed with. Blessed with का यूज हम लोग किस्मत से यानी बाय लक, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या भगवान की कृपा से जब कोई चीज़ मिलती है तब हम लोग ब्लेस्ड विथ का यूज़ करते हैं. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वॉज वर्ब प्लस ब्लेस्ड विथ, उसके बाद नाउन. भगवान की कृपा से उसे बेटा हुआ है, इसके लिए कहेंगे ही इज ब्लेस्ड विद अ सन. बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर. हमारा अगला सेंटेंस है भगवान की कृपा से उसे हैंडसम पति मिला है. इसके लिए हम लोग कहेंगे शी इज ब्लेस्ड विद हैंडसम हस्बैंड. ईश्वर की कृपा से उसे एक सुंदर घर मिला है. इसके लिए हम लोग कहेंगे शी इज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल हाउस, या फिर कहेंगे ही इज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल हाउस. किस्मत से या ईश्वर की कृपा से अच्छा परिवार मिला है. यू आर ब्लेस्ड विद अ गुड फैमिली. ईश्वर की कृपा से उसे सुंदरता मिली है. शी इज ब्लेस्ड विद ब्यूटी. बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर. हमारा अगला सेंटेंस है, अगला स्ट्रक्चर है सफरिंग फ्रॉम, जिसका मतलब होता है ये पीड़ित होना, परेशान होना या ग्रसित होना किसी बीमारी से, किसी परेशानी से. आमतौर पर इसका यूज़ हम लोग बीमारी में ही करते हैं. स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सफरिंग फ्रॉम प्लस नाउन, यानी डिजीज. उसकी मम्मी गंभीर बीमारी से ग्रसित है. इसके लिए कहेंगे हिज और हर मदर इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस इलनेस. वह बुखार से पीड़ित है. ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर. मैं पिछले 1 महीने से सूखी खांसी से ग्रसित. आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ड्राई कफ फॉर द लास्ट 1 मंथ. बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर. मैं गले के दर्द से परेशान हूँ. इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम सोर थ्रोट. मैं गले के खराश से परेशान हूँ. इसके लिए कहेंगे वह गले के खराश से परेशान है. सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेम्ड थ्रोट. तुम सिर के दर्द से कब से ग्रसित हो या पीड़ित हो या परेशान हो. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम हेडेक. बढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की ओर. हमारा अगला स्ट्रक्चर होगा अवेयर ऑफ, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानना. टू नो समथिंग अबाउट, किसी चीज़ के बारे में जानना. अवगत होना, जानना या परिचित होना. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अवेयर ऑफ. उसके बाद किसी इंसान की बात या किसी चीज़ की बात करेंगे. हम लोग उसके गलत कारनामों से वाकिफ थे या परिचित थे. वी वर अवेयर ऑफ हिज मिसडूइंग्स. आप इसके खतरे से वाकिफ नहीं हैं. यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स रिस्क या इट्स डेंजर. आने वाले खतरे से हम लोग वाकिफ नहीं थे, परिचित नहीं थे या अवगत नहीं थे. इसके लिए कहेंगे वी वर नॉट अवेयर ऑफ द कमिंग डेंजर. मैं इस समस्या से अच्छी तरह से परिचित था या वाकिफ था. इसके लिए हम लोग कहेंगे आई वॉज वेल अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट. जाए कोई काम होने वाला है, तय है या निर्धारित है के लिए हम लोग सेंटेंस को कैसे बोलेंगे. जैसे ट्रेन का 10 बजे आना तय है. आज भारत और श्रीलंका के बीच मैच का होना तय है. जब भी हमें कोई काम होने वाला है या कोई काम किसी काम का होना तय है, निर्धारित है, इसके लिए टू बी शेड्यूल्ड टू का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे. लेकिन इसके पूरे स्ट्रक्चर को जानने के लिए इसके रूल को जानना ज़रूरी है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में तो इज आर एम का यूज़ करेंगे. पास्ट के लिए वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे. उसके बाद शेड्यूल्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. पहला सेंटेंस है ट्रेन का 10 बजे आना तय है या ट्रेन 10 बजे आने वाला है. द ट्रेन इज शेड्यूल्ड टू अराइव एट 10 AM.
आज भारत और श्रीलंका के बीच मैच 2 बजे से शुरू होना तय है या शुरू होने वाला है। इसके लिए हम लोग कहेंगे टुडे द मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 2 PM। बड़े से बड़े सेंटेंस को पत्रकार लोग जो होते हैं, रिपोर्टर लोग जो होते हैं, वो बहुत ही शॉर्टकट में बोल कर निकल जाते हैं। इन्हीं सब वजह से उसका विवाह जिस मंदिर में 1 बजे होना तय है, हिज मैरिज इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट 1 PM इन द टेम्पल। बारात रात 9 बजे आने वाला है या आना तय है या निर्धारित है। द वेडिंग प्रोसेसन इज शेड्यूल्ड टू अराइव एट 9 PM। सोमवार को मुख्यमंत्री का आना तय है या सोमवार को मुख्यमंत्री आने वाले हैं या सोमवार को मुख्यमंत्री का आना निर्धारित है। इसके लिए हम लोग कहेंगे द CM इज शेड्यूल्ड टू कम ऑन मंडे। आज बॉस 10 बजे ऑफिस आने वाले हैं। इसके लिए कहेंगे टुडे द बॉस इज शेड्यूल्ड टू कम टू ऑफिस एट 10 AM शार्प। 10 सितंबर को उसका विवाह होना तय है या 10 सितंबर को उसका विवाह होना निर्धारित है या 10 सितंबर को उसका विवाह होने वाला है। ही शेड्यूल्ड टू गेट मैरिड ऑन September 10। विद्यालय सोमवार को पुनः खुलने वाला था या पुनः खुलना तय था या निर्धारित था। द स्कूल वाज शेड्यूल्ड टू रीओपन ऑन मंडे। आज यहाँ एक इंटरव्यू होने वाला था या आज यहाँ एक इंटरव्यू होना तय था या आज यहाँ एक इंटरव्यू होना निर्धारित था। An interview was scheduled to be held here today। परीक्षा अगले महीने होगी या परीक्षा अगले महीने होना तय है, निर्धारित है या होने वाली है। The examination is scheduled to take place next month या फिर हम लोग यूँ कहेंगे The exam will be scheduled to take place next month। That's all for today's video।